नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ पटना जीपीओ में, और जैसा कि आज यहाँ पे सम्मान समारोह और जो इंश्योरेंस होता है, जो जीपीओ के द्वारा, जो पोस्ट ऑफिस डाकघर के द्वारा जो इंश्योरेंस चल रहा है, उसकी जानकारी देने के लिए आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हेड पोस्ट मास्टर भी मौजूद रहे और भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, और तमाम जो यहाँ पे जो सम्मानित होने वाले थे, जितने भी कर्मचारी, उन लोगों को सम्मानित करने के उन लोग मौजूद रहे, और क्या उन लोगों के बारे में कहा गया और इंश्योरेंस के बारे में क्या जानकारी दी गई, तमाम बातें हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, इंश्योरेंस लोगों को, जीवन को कहीं ना कहीं बदल देता है। उसी क्रम में आज यहाँ पे सम्मान समारोह और इंश्योरेंस की जानकारी के लिए आज यहाँ पे जीपीओ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम कर्मचारी लोग मौजूद रहे। तमाम लोगों को सम्मानित किया गया मेडल और उनको सर्टिफिकेट देकर। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। चीफ साहब हैं, रंजय जी हैं, उन्होंने बताया कि वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें जो बेहतरीन कार्य करने वाले हमारे बंधु बांधव हैं उनको सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम है। आपको पता ही है कि डाक विभाग किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का स्वप्न है, न्यू इंडिया का स्वप्न है, सतत विकास और समावेशी विकास के लिए जो सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है, उनके सपनों को डाक विभाग भी अपने तरीके से, अपने ढंग से सार्थक करने का यत्न कर रहा है। और उसी सिलसिले में, उसी क्रम में हमारा जो जीपीओ है, जो जिस हेरिटेज बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, ये बहुत पुराना इमारत है, पुरानी इमारत है, और इसका अपना इतिहास के पन्नों में महत्व है। और जिस रूप में पूरे बिहार के लोगों के लिए, पटना वासियों के लिए जीपीओ सेवाएं प्रदान करता रहा है, उसके लिए जाना जाता रहा है। और अभी हमारे जो सीपीएम साहब हैं, इन्होंने 2-3 दिन पहले योगदान दिया है, तो इनको यहाँ आने के लिए बधाइयाँ और इस कार्यक्रम के लिए बधाइयाँ। बहुत विस्तार से यदि आपको जानना होगा तो ये आपको बताएंगे। फिलवक्त इन्होंने मुझे जो बताया है, इन्होंने ये बताया है कि जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस नामक हमारा प्रोडक्ट है, उस फील्ड में जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है उन्हें सम्मानित किए जाने की इनकी सोच है। उसी तरह से हमारे कई लोग आधार में अच्छा काम करते हैं, कई लोग अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं, हमारे जो काउंटर पे ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ अच्छा लोग कार्य करते हैं, हमारा एमपीसीएम है, वहाँ अच्छे कार्यों का जो प्रदर्शन करते हैं, उन्हें आज या आज के बाद जो भी कार्यक्रम होंगे, किसी न किसी रूप में उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा इस जीपीओ द्वारा। और इससे हमारे बिहार सर्किल के जो मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साहब, उनका भी विशेष लगाव है इस इमारत से, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक अपने करियर के शुरुआती दौर में इसी इमारत में अपनी सेवाएं दी है। तो उनकी भी विशेष नज़र है इस इमारत पर। वो उनकी भी ये चाहत है कि कैसे जीपीओ अपनी अस्तित्व को और ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक कर सके। और भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, कई ऐसी भी योजनाएं हैं जो हाल की वर्षों में शुरुआत की गई थी, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, अभी डाक निर्यात केंद्र की शुरुआत की गई है। उसके बाद जो हम लोग और भी कई तरह की परंपरागत योजनाएं चलाते ही रहते हैं, तो उन सारी योजनाओं से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ये इस तरह का जीपीओ प्रयास कर रहा है कि हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचा सकें, लोगों तक सरकार की प्रतिबद्धता को पहुंचा सकें। और इसके लिए पूरा जीपीओ परिवार जो हमारा है वो प्रयत्नशील है। हमारी डिप्टी सीपीएम यहाँ नहीं है, सरिता मैडम हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तिवारी जी यहाँ बैठे हुए, आप इनको देख रहे हैं। और बाकी जो ये बहुत बड़ा परिवार है जीपीओ का, 300 से ज़्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा ये कितनी बड़ी यूनिट है। तो ये सारी पूरी टीम सीपीएम साहब के क़यादत में, इनके नेतृत्व में एक नए मुकाम को हस्तगत करने के लिए अग्रसर है। हमारे यहाँ जितने भी स्कीम चल रहे हैं सभी जनोपयोगी हैं। सब में सारी प्रोडक्ट्स को, सारे सेवाओं को जनता के हित को ध्यान में रख करके रखा गया है। लेकिन जनता के पास ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं जा पाए, उसका अगर वो अवेल नहीं कर पाएँ, तो हमारी अच्छी सुविधाएं भी कहीं न कहीं साइड में रखी रह जाएंगी। तो आप सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डाक जीवन बीमा, उसको पीएलआई बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में,
और ग्रामीण डाक जीवन बीमा जिसको RPLI बोलते हैं। तो ये दो ऐसी सेवाएं हैं जिनके माध्यम से आम जनता को हम सुरक्षित कर सकते हैं बीमा के माध्यम से। आप सभी को ज्ञात है, हम सभी दिन प्रतिदिन के कार्यों में देखते हैं कि आज का व्यक्ति विशेष, हर मानव, हर कोई अपने इस भाग दौड़ और बेचैनी के जीवन में कहीं न कहीं अपने जो वित्तीय स्थितियां हैं उसको सुरक्षित करने को लेकर के चिंतित है। आप समझ सकते हैं कि कोई अगर गार्जियन अपने बच्चे को कहते हैं कि आप मैट्रिकुलेशन में अच्छा से पढ़ो, आप इंटरमीडिएट अच्छा से करो, आप आगे चल करके IIT करो, आप NIT करो, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पायलट बनो, जो भी कुछ करो, आपके एक आह्वान पे सारे बच्चे वहाँ अपने कर्म में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सोच करके देखें कि उसी क्षण जो आप आह्वान दे रहे हैं और आपके एग्जिस्टेंस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाए, क्योंकि आज के समय में कोई नहीं बोल सकता है कि अभी मैं हूँ, अगले पल 1 घंटे में मेरे साथ क्या होने जा रहा है। तो उनके जाने के बाद एक जो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और उसी के साथ ही साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे उपस्थित हो रही है, उसको मीट आउट करना आज के समय का सबसे बड़ा चुनौती है। और उस चुनौती में अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ डाक जीवन बीमा जो कि मैक्सिमम 50 लाख तक किया जा सकता है, उसी तरह से ग्रामीण जो डाक जीवन बीमा ऐसे लोगों को होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो लोग हमारे शिक्षा मित्र हैं, गवर्नमेंट के मानदेय पे जो काम कर रहे हैं, अभी जो ग्रेजुएट जो टेक्निकली डिप्लोमाधारी हैं, जैसे इंजीनियर NIT किए हैं, IIT किए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और इसके अलावे जो हमारा आम जनता है उनको हम लोग RPLI के साथ जोड़ते हैं। तो मैक्सिमम PLI हम 50 लाख तक कर सकते हैं और जो ग्रामीण लोग हैं उनको हम लोग 10 लाख तक का बीमा के साथ सुरक्षित कर सकते हैं। तो आप सोच करके देखें कि अगर किन्हीं के साथ 20 लाख रुपया हो, किन्हीं के साथ 10 लाख रुपया से वो अपने आप को सुरक्षित करके रखें और उनके साथ अगर कोई घटनाक्रम होता है और उस बच्चे के पास ये सुविधा उपलब्ध हो कि उन्हें 20 लाख 10 लाख जितना जो इन सम एश्योर्ड किया गया है प्लस में बोनस जो